है। जी जी सर, अभी ठीक है। वो कनेक्शन लास्ट हो गया, मैंने न्यू सेशन क्रिएट किया है, या मेरे ख्याल में ठीक है किसी ने सर। राउटर रिस्टार्ट किया दोबारा ये, या आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल आपकी। हाँ वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ठीक है सर। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये स्लाइड? जी सर। ये ना हम, मैं आपने ना जो क्वेश्चन पूछा उसको जरा डिस्कस करते ना। ये मैंने वेक्टर लिखा हुआ था, मतलब वेलोसिटी जो लेट्स सपोज वो आपके पास 2i+3j, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेते वी मैग्नीट्यूड, तो वो हम लिखते हैं 2² + 3² बस स्क्वायर। अंडर रूट। आप ये पूछ रहे थे कि ये कैंसिल आउट क्यों नहीं होता, ये आपके पास बीच में पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अगर ये दो प्रोडक्ट में होते फिर अच्छा। अलग-अलग स्क्वायर रूट इसके ऊपर हम ले सकते थे, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, समथिंग की पावर, ठीक है। अगर दो प्रोडक्ट में लेट्स सपोज दो एलिमेंट है ए और बी, और उसके ऊपर होल अंडर रूट है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए अंडर रूट और बी अंडर रूट। ठीक है सर। एक सेकंड सबर, अम, हाँ ठीक है। मतलब आप इन दोनों का लेट सपोज ना, मैं क्या करूँ, मैं कोई ऐसे एलिमेंट चार चार सोलह, ठीक है। अगर देखें ना 4 × 4, इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप 4 अंडर रूट और 4 अंडर रूट ले, और फिर देखें 4 × 4 से क्या आएगा 16। 16 अंडर रूट किसकी इक्वल होता है? 4 की इक्वल होता है। क्लियर है? सर 4 के। ठीक है। ये फोर यस अंडर सर। रूट किसकी इक्वल है? 2 के। और ये 4 किसकी इक्वल है? 2 के। और 2 × 2 से क्या आ रहा है? 4। तो देखिए ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4। ठीक है। अब इसको ऐसे आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर आप ट्राई मारे आपके पास आंसर गलत आएगा। तो बहरहाल ये वो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, ये बहुत बेसिक चीज़ है। बहरहाल ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये मैं जस्ट ये आपको बता रहा था, ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 + 3i का मतलब ये कि आप अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्टेप मूव हुए, अलोंग वाई एक्सिस आप 3 स्टेप मूव हो जाए। इनका ये जो कॉमन पॉइंट बनता है दिस वन, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब ये वेक्टर आपको डायरेक्शन बता रहा है कि आप 2 इधर मूव हुए, मतलब वेरिएशन इन एक्स 2 है, वाई में 3 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसके वेक्टर की जो लेंथ है, वो लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? वो वी मैग्नीट्यूड होता है, जो कि आपके पास इसके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आप देखिए क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये ऐसे ट्रायंगल बन गया ना, और हमें ये चीज़ यस चाहिए। सर। तो ट्रायंगल का ये जो लेंथ है आपके पास, जिसे इसका हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। कहते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? वो इस बेस का स्क्वायर और इसकी जो हाइट है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ठीक है सर। पाइथागोरस थ्योरम दिस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। अब आपने ये तो सी स्क्वायर की इक्वल स्क्वायर खत्म करना है, तो इसके ऊपर आपके पास अंडर रूट आ जाएगा ना, इधर सी बच जाएगा। तो अब सिंपल यहाँ यस सर। वेरिएबल चेंज है, इसका नाम वी हो गया, ये वो ए है, ये आपके पास वो बी है। क्लियर हो गई ये बात? तो यस बात ये सर। जो सब डिटेल इसका सब पर्पस ये है ना कि हमने क्या बात करनी थी, हम ये कह रहे थे कि जो स्पीड है वो वेलोसिटी का आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड आप लेते हैं। मैग्नीट्यूड आप किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी किसकी इक्वल है? वो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जी। देखिए, ये ग्राफ आपको ये बता रहे हैं कि जो भी कार है, जीप है, वट एवर है, एक पर्सन है, वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। जीरो टाइम के ऊपर उसकी जीरो स्पीड है, 1 के ऊपर उसकी समथिंग स्पीड, और बीच में भी, और ये इंक्रीज हो रहा है।
यहाँ से ये ग्राफ आपको बता रहा है कि उसकी स्पीड जो है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 1 माइल पर यस मतलब सेकंड था, फिर इस तरह इंक्रीज और 2 3 4 इस तरह। ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब देखिए इसमें टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन आपके पास उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मतलब वो जिस स्पीड से भी स्पीड जाते, लेट्स कांस्टेंट सपोज हो गई। मोटरवे के ऊपर आप जाते हैं ना, और जो सवाबी से आगे एक जगह आती है जिधर वो एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने वो बनाया हुआ है, नॉर्मली वो यस सर, बिल्कुल यस वो सर। 8 किलोमीटर तक बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो आप अगर एक स्पीड पकड़ ओके लेना, सर। लेट्स सपोज 100 आप पकड़, आपने बस वही पेडल उतना ही दबाया हुआ, और आप 100 स्पीड से ही वो 8 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करते, ठीक है। तो वो आपके पास स्पीड कांस्टेंट रहती है फिर, ठीक है। और अब आगे फिर चढ़ाई आ यस सर। जाती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो ना हो जाते हैं। पेडल तो आपने उतना ही पकड़ा हुआ है, लेकिन वो चढ़ाई की वजह से, यस रेजिस्टेंस सर। की वजह से अब उसकी स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है आपको? नेगेटिव ये बता रहे हैं कि चले आप अगर मोटरवे के हिसाब से आपसे पीछे कुछ रह गया, यस। तो आपने क्या लिया, ये नहीं कि आपके जो नेगेटिव स्पीड से वो अब चल रहे हैं, ये है कि आपने अब वो डिस्टेंस ना अब कम कवर हो रहा है, वो उल्टा आप चल पड़े। आपसे पीछे जो क्या नाम है, जो क़याम ताम होता है ना रास्ते में, वहाँ कुछ चीज़ रह गई, आपने वहाँ से किसी यस सर। टोल प्लाजा से टर्न लेके वापस आ गए, तो ये वो है आपके पास। अब आप दोबारा आगे चलना शुरू हो गए हैं, तो जितना कवर किया था यहाँ से यहाँ तक, जितना कवर किया था वो यहाँ से यहाँ तक वापस आ गए, यस सर। अब दोबारा वहाँ आ रहे हैं ना, ये वाला दोबारा, अब तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन है अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे जिधर तक आपने वो ठीक किया है था, सर। रास्ते से वापस हुए थे। फिर अगेन ये क्या बता रहा है आपको? वेलोसिटी अगर मेन जीरो है तो इसका क्या रास्ता मतलब हो गया? इस आप वहाँ दोबारा उस पॉइंट पे सर, पहुंच ये गए, मेरे ख्याल से स्टे हो गया। स्टे हो गया, ग्रेट, ठीक है। अब टाइम गुजर रहा है लेकिन वो स्पीड है ही नहीं, मतलब आप उधर रुक गए हैं अब, ठीक है, किसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए। या यस अल्लाह, फिर मेरा फिर आई आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, पता नहीं क्या मसला है इधर, तो ये चले गायब हो गया। बहरहाल हमने फिर एक और सेशन, आवाज़ आ रही है अब? यस सर, सही आवाज आ चलिए रही ठीक है, शुक्र है स्टेबल हो गया। तो ये फिर आपके पास इसका मतलब ये हो गया कि आप रुक गए और अब फिर जी आपने पेडल दबा दी और स्पीड पकड़ ली और भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो है। ठीक है ये सर। पूरा ग्राफ आपको ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि, और वी बेसिकली क्या चीज़ है, एफ डैश की है। वी क्या है, एफ डैश, ऑफ डैश क्या है, जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं इन टाइम, उसको आप डिराइवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी आपको बताते हैं, ठीक है। ये बड़ा ठीक है इंटरेस्टिंग सर। क्राइटेरिया, बेसिकली कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं कि जो आपके पास द रेट एट विच, अब देखें ना, जिस रेट से आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे आप वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड कहते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? दोबारा बताता हूँ, जिस यस रेट सर। से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे आप वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड कहते हैं। अब जिस रेट से ठीक है सर। एक्सेलर जो वेलोसिटी चेंज होता है, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में यस चेंज कैसे आएगा, जब वो एक्सेलरेटर आप दबाते हैं तो वेलोसिटी सर। में चेंज आएगा ना, ज्यादा दबाते ज्यादा चेंज होगा, कम दबाते कम चेंज आएगा। जी तो सर। जिस रेट से आपके पास वेलोसिटी में चेंज आते हैं उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन मेजर हाउ क्विकली द बॉडी पिक ठीक। अप और लूज स्पीड, ठीक है। दूसरा जी, जी हेलो, जी यस सर। मैं समझा कोई नॉकिंग कर रहा है, अच्छा। अगला है अ सडन चेंज इन एक्सेलरेशन। अब कुछ गाड़ियों में ऐसे होता है ना, जिस तरह चलो मेरी मेहरान ही ले लें, उसमें आप एकदम ऐसे पैडल दबाते हैं आवाज ना, आ रही है, सही है। सारे ऐसे वो झटके का आता है, ठीक है। वो जो यकदम आप ऐसे पेडल दबाते हैं ना, और वो जो एक झटका टाइप मारता है उसे जी जर्क सर। कहते हैं। सडन चेंज इन एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, जर्क कहते हैं, समझ रहे हैं? When a ride in a car or a bus is jerky, it is not that यस acceleration सर। involved are necessarily large, but the change, जी सर। ठीक है, द चेंजेस इन एक्सेलरेशन आर एब्रप्ट। आप बस वो पेडल दबा रहे यकदम फोर्स से दबाए और फिर छोड़े तो वो ऐसे झटके खाते हैं ना, उसे ये जर्क कहते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन, ये मैं क्यों, वो आगे हम ना हाई ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो बेसिकली ये देखें कि ये जो इसका अक्सर स्टूडेंट पूछे ना कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, तो भाई ये डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज हो रही है।
ये क्या था आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश टी। जो वेलोसिटी है वो एफ डैश टी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको जब आप एक और दफा डेरिवेट करेंगे, डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे इसी चीज का, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। देखिए वेलोसिटी क्या है, ठीक है सर। वो जो डिस्टेंस है उसमें रेट ऑफ चेंज, और एक्सेलरेशन क्या है, वो वेलोसिटी के अंदर रेट ऑफ चेंज। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या हो गया, वो डिस्टेंस के अंदर अगर आप डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव्स का ले तो वो आपको इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन की। इस बात को ठीक है समझ सर। गए आप। बेसिकली समझ गए अगर सर। ये जो डबल टी लेते हैं डिस्टेंस का, और ये किसकी इक्वल है, ये एफ एस इक्वल है एफ ऑफ टी के, तो ये आपको पास है एक्सेलरेशन। और अगर सिंपल पहला ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। और जब एक्सेलरेशन में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं, जर्क ठीक है कहते सर। हैं। तो जर्क आपके पास क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंपल डिस्टेंस की ठीक है इंफॉर्मेशन है तो उससे आप ये तीनों चीजें निकाल सकते हैं। आप उसका पहला ऑर्डर डेरिवेटिव ले, वेलोसिटी आएगी, दूसरा ऑर्डर दे वो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास जर्क, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई ठीक है सर। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि लेट्स सपोज ये है, इस स्पीड से वो मूव हो रहा है, तो उसके जर्क क्या होगा, अगर वो कांस्टेंट है उसमें, मतलब वो झटके नहीं कर रहे, तो वो आपके पास उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो होगा। जर्क की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। तो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ठीक है एक्सेलरेट सर। जर्कनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल में आपके पास जर्कनेस, आप पत्थर आप फेंकते हैं ना, वो झटके तो नहीं खाता, वो तो सीधा जमीन की तरफ ही जाता है। ऐसे तो नहीं कि रुकता है फिर आगे जाता है, रुकता है फिर आगे जाता है। तो जो फ्री फॉल बॉडी है उसमें आपके पास जर्कनेस क्या होती है, वो जीरो होती है। ठीक है सर। ये जी बताएं क्या, ये मॉडलिंग ऑफ अ फ्री फॉल। अब इसमें ये है ना कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मीटर डज द बॉल फॉल इन 2 सेकंड। इनिशियल यहाँ बाल खड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है छत के ऊपर। अब आप छत से यस नीचे सर। इस तरह फेंक रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस है मीटर में, और ये टाइम है पता नहीं सेकंड में, ये सेकंड मिसिंग है, ये सेकंड है, ठीक है। तो 0 सेकंड 1 2 3 पे यहाँ तक, ये 45 मीटर, ये 3 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ऊपर से आप फेंक रहे हैं, जैसे वो सेंटोरस के छत पे आप खड़े हैं, तो वहां से आपने बाल फेंक दिया, ये उसकी जो आपके पास सारा डेटा है। अब क्या है कि आपके पास फर्स्ट 2 सेकंड में हाउ मेनी मीटर डज द बॉल फॉल इन द फर्स्ट 2 सेकंड, एक तो ये मैं फाइंड करे, उसकी वेलोसिटी फाइंड करे। भाई ये सारी चीजें एग्जाम में होंगी, इसलिए वैल्यू मतलब डेटा चेंज होगा, पूछी यही गई होंगी, तो इसको जरा ठीक है उनसे सर। भी बता देना, एक्सेलरेशन ये सारी चीजें फाइंड कर दे। अब ये हमने एक लेक्चर में स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्री फॉल बॉडी की जो इक्वेशन है वो इसकी इक्वल है, ठीक है, एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर, ठीक है। ठीक है अब सर। आपके पास जो ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड उसकी पोजीशन क्या होगी, तो S2 आपके पास हो जाएगा, टाइम की वैल्यू जस्ट इसमें 2 पुट कर ले, तो आपके पास क्या जाएगा, मतलब 19.6 मीटर। ये 2 सेकंड में इसने कितने वो कर दी, वो 19.6 मीटर। ये अगर 20 है ना, तो यहाँ तक तकरीबन ये 2 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। एट एनी टाइम टी वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, हमें ये पता है कि किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी किस की इक्वल होते हैं, वो आप जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका आप डेरिवेटिव लो। तो अब वो जो फ्री फॉल के लिए जो इक्वेशन है वो एच इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वेयर है, ठीक है, मीटर में। सर। और तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव पहले ले और उसमें फिर टी की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4.9 तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का आपके पास 2t हो जाएगा, तो 2 इसके यस सर। साथ मल्टीप्लाई होकर 9.8 हो जाएगा, मल्टी। ठीक है। और अब यस सर। टी इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड करना है, तो इसमें आप टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 19.6 सही है मीटर सर। पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर ठीक है पर सर। सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यूनिट यस सर। लगाना है साथ। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, जाहिर सी बात है वो इंक्रीज हो रहा है, स्पीड आपके पास क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है जितना वो आगे जाता है ड्यू टू इंक्रीज होता है। ग्रेविटी। तो आपके पास 2 सेकंड पे आपके पास इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड क्या होता है, स्पीड में जस्ट ये आपके पास ये सी की स्पीड है, जो अब आगे आ गई ना, ये जो वेलोसिटी है ये अब स्पीड बन रही है, ठीक है। ठीक है सर। द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज, एक्सेलरेशन क्या था, वो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज।
या जो डिस्टेंस है उसका आप डबल डेरिवेटिव लें। अब इसमें आप करेंगे तो इसमें तो एक कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस से हम वो चीज़ निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस ये है, ये जो गिवन है दिस वन, ठीक है। तो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लो, फर्स्ट ऑर्डर हमने लिया तो वो 90 आ गया, और अगर हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये 9.8 आ जाएगा, मतलब ये टी का तो 1 आ जाएगा ना, तो सिंपल 9.8 बच जाएगा। तो ये आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट याद रखने हैं, ठीक ठीक है है। सर। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या है, सेकंड। मीटर पर सेकंड मीटर पर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और वैसे ठीक है अगर सर। आप देखें ना ये 9.8 आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन 9.8 का नंबर कहीं सर देखा हो, ये क्या यस है, सर, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी है, ग्रेट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी के ऊपर उतनी एक्सेलरेशन लगती है जो वो ग्रेविटी उसके ऊपर। इसमें एक्सेलरेटर का काम क्या कौन कर रहा है, वो ग्रेविटी कर रही है। और ग्रेविटी क्या है वो हमें पता है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड है इधर अर्थ ठीक है सर। सरफेस के ऊपर, ठीक है। फिर जितना ऊपर जाते फिर ये कम होता रहता है, लेकिन सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर उसमें डिस्टेंस तक ये आपके पास 9.8 मीटर ही होता है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड पे उसकी एक्सेलरेशन ये होगी। आप बेशक 3 पे भी कर ले फिर भी यही होगी, ठीक है। ठीक है सर। ये हो गया जी। अब अगला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, द मोशन ऑफ अ बॉडी, क्या लिखा हुआ है, बॉबिंग फ्रीली, मतलब आगे पीछे जो इस तरह जाता है, ठीक है, अप एंड डाउन ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग और बंगी कॉर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो यार पड़ी होगी आप, अगर ये तो इन्होंने इस तरह हैंग किया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसे पड़ा हुआ हो भी यही बात है, अगर इस तरह ये स्प्रिंग हो और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ हो और ये आप इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे आगे, सच तो कर। ये फ्रंट और फोर्थ पे ऐसे जो है ना वो आगे पीछे ऐसे होता रहता है ना इस यस सर। इंटरवल के दरमियान। एक टाइम पे थोड़ी देर बाद फिर अपनी इस पोजीशन पे आ जाता है। बहरहाल इसको क्या कहते हैं, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है सर। नो अपोजिंग फोर्स सच एज फ्रिक्शन और बॉयकॉट टू स्लो डाउन। लेट्स सपोज में फ्रिक्शन और वो नहीं है ना जो इसको स्लो डाउन कर दें, ये तो फ्रिक्शन की वजह से जो है ना वो आपके पास फिर स्लो डाउन हो जाता है। कुछ ये सरफेस का फ्रिक्शन अगर इधर पड़ा हुआ है, कुछ एयर रेजिस्टेंस हो जाता है, कुछ स्प्रिंग की अपनी वो होती है। तो लेट्स सपोज अगर वो सारी चीज़ें हम निगलेक्ट कर दें तो फिर तो ये चलता ही रहेगा, ये आगे पीछे। इसको आप ऐसे अपने सेंटर पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, ये इसका सेंटर पोजीशन है रेस्ट का, ऐसे खींच ले आपने यहाँ तक, ठीक है ठीक है। तो फिर ये अंदर ऐसे जाएगा यहाँ तक और फिर ऐसे आगे पीछे इन दो पोजीशन के 5 और -5 के दरमियान जो है ना वो रोटेट करेगा। अब ये डिस्टेंस तो 5 ही है मतलब, लेकिन ये देखे ना अब ये एक सेंटर पॉइंट से फिर हम आपके पास जो है ना वो जस्ट जिस तरह ओरिजिनल रियल लाइन के ऊपर हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है वो लेट वो -5, लेकिन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। ये आपको जस्ट डायरेक्शन बता रहा है कि अब ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये अपोजिट डायरेक्शन में, और इससे ये फ्रंट और फोर्थ बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड को नेगेटिव है और जो फॉरवर्ड है वो पॉजिटिव है। बहरहाल मोशन ऑफ ऑन अ स्प्रिंग अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम दिस, जो सारा चीजें लिखी हुई है। हेलो। स्ट्रेच 5 यूनिट बियॉन्ड इट्स रेस्ट पोजीशन एंड रिलीज एट स्टेम टी के ऊपर से छोड़ दिया गया, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, फिर आ गया। आवाज आ रही है, हेलो हेलो, हेलो सर। जी आ आवाज़ रही, अभी आ रही सर। अच्छा। यहाँ असल में कनेक्शन अनस्टेबल का ऑप्शन आ जाता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा ना मैं ऐसे लगा हुआ हूँ। सर ये आपकी सेशन ना आवाज़ पूरा चली गई थी। उसका 1.5 घंटे का लेंगे, आप वैसे भी ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं जब दो यूजर हो ना तो फिर ये 40 मिनट से ज्यादा चलता है। अब तीसरा चौथा आ जाएगा तो फिर 40 मिनट से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ठीक है चले जी सर। ये चलते ये खत्म करते, ये पूरा टॉपिक आज इस सेशन में खत्म करेंगे। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ, एस इक्वल टू।
ये मैंने ये आपके पास टाइम क्या एस जो है ना वो 5 cos ऑफ टी है। पॉइंटर ये जी, ठीक है, ये एस की वैल्यू क्या है 5 cos ऑफ टी है। ये क्यों लिखा हुआ है cos ऑफ टी क्यों लिखा हुआ है? 5 तो यहाँ से यहाँ तक की वो लेंथ हो गई ना। यस सर। cos टी क्यों लिखा हुआ है अलीज़ेब? सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता है ना, सिंपल यस हार्मोनिक मोशन, दो एक्सट्रीम्स के यस दरमियान सर ऐसे ये आगे पीछे, उसको आप ऐसे प्लॉट करेंगे ना तो वो कॉज या साइन वेव बनता है, ठीक है। तो अब ये ये मैग्नीट कस जो बनता है सर। ये कॉज बन गया इस वजह से, ये आप कॉज इसलिए लिखा मतलब हुआ। मतलब ये पाइप से स्टार्ट हो, पाइप वाली जगह पे ग्राफ मतलब होना। ये जीरो देखा ना, ये जीरो वाला एक्सेस होगा जो ये है 5 तक आपने क्या यस जिसके सर। पीक क्या होगा +5, अब नीचे जाएगा तो वो क्या होगा वो -5। तो ये प्रॉपर्टीज ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है ना, कॉस की है, या साइन की भी इस तरह होती है। ये साइन मैंने लिखा हुआ है, कॉस जस्ट आपके पास में 90 का फेज शिफ्ट होगा, यहाँ से होगा। तो कॉस इसलिए ठीक कि है सर। इनिशियली आप ये 5 पे है ना, ये मैंने साइन वैसे प्लॉट किया, साइन नहीं होना चाहिए, कॉस ही होना चाहिए, ये ठीक है। ठीक ये है। आपके किधर मैं प्लॉट कर दूँ किसी और मार्कर से, पॉइंटर का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये इधर मैं प्लॉट करूँगा कॉस, कॉस आपके पास ऐसे होता है, यस सर। ठीक है। अब जीरो के ऊपर कितना आपने इसे मूव किया 5, तो जब आप इसे छोड़ेंगे ना तो वो यकदम तो फिर नीचे ये ऊपर से नीचे नहीं आता ना, ये इतना डिस्टेंस बीच में कवर करता है। ये आपने ऐसे यस छोड़ दिया तो ये फिर इस तरफ आएगा ना, तो इस तरफ आते हुए -5 पे पहुंच जाएगा, तो ये -5 पे इस यस सर। ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए पहुंचेगा ये -5, फिर ये दोबारा 5 की तरफ आएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें निगलेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें वो इंक्लूड करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास इसके मैग्नीट्यूड जो है ना वो टाइम के साथ कम होता रहता है, जिसे डैम्पिंग कहते हैं। ऐसे देखे वो फिर ऐसे होता रहेगा, होगा कॉज ही, लेकिन ये देखें एम्पलीट्यूड कम होता रहता है विद टाइम, और रियलिटी में है होता ही ऐसे, लेकिन यहाँ तो हमने ठीक। वो सारे जो है ना फ्रैक्शन वगैरह उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर वो नहीं है तो फिर तो ये चलता रहेगा। अब जी क्या पूछा ठीक है गया, सर। सबसे पहले ये है कि पोजीशन तो हमें गिवन है S = 5 cos ऑफ टी, ठीक है, जो कि वो फॉलो कर रहे हैं। वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल है, आप सिंपल इसका रेट ऑफ चेंज लें, डेरिवेटिव लें, और वो 5 का आप लेंगे, 5 का 5 और cos टी का लेंगे तो वो फाइन। माइनस साइन ऑफ टी, ये तो पता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो इसको एक और दफ़ा डेरिवेट कर ले तो वो cos का आप लेंगे तो माइनस साइन टी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो ये एक्सेलरेशन है -5 cos ठीक t, है सर। और ये वेलोसिटी है, ठीक है। नोटिस हाउ मच वी कैन लर्न फ्रॉम दीज इक्वेशन। अब पता चला कि अब इन इक्वेशन से हम कितना सीख सकते हैं। तो हमें अगर वो एज द टाइम पासिस वी माइट मूव यस सर। डाउन एंड अप बिटवीन -5 एंड +5 ऑन द एस एक्सिस, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज, एम्पलीट्यूड क्या है मोशन के, एम्पलीट्यूड वो 5 है। द पीरियड ऑफ द मोशन इज 2 पाई, ये क्यों, पीरियड ऑफ द मोशन कितना है 2 पाई है, क्यों? सर 2 है लेकिन कॉस दो का दफा पीरियड डेरिवेटिव लेने की वजह से। नहीं, पीरियड की बात कर रहा हूँ। पीरियड पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक वेव्स हमने, पीरियोडिक फंक्शन हमने डिस्कस किए थे ना। जो रिपीट होता है हाँ, जो रिपीट होता है, तो ये जो कॉज वेव सर, है, जो वेव्स रिपीट होते हैं उसी तो नंबर पे। हाँ वो स्पेसिफिक, ये मैंने मतलब फिर गलत प्लॉट कर दिया वो ये। नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। यस सर। ये कॉज का एक पूरा साइकिल सर कितने ड्यूरेशन में कवर होता है, 2 पाई में कवर होता है ना। 0 से स्टार्ट होता है सर। 0 से स्टार्ट होता है और टोटल साइकिल कितने में कवर होता है, 2 पाई में ना। अगला भी 2 पाई में, फिर इससे अगला भी 2 पाई का, टू 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 पाई, इसलिए इसका फाइव पीरियड क्या है वो 2 पाई है। में सर। वेलोसिटी ये है, ये वही बात है, इसकी डिटेल अब जिस इन पॉइंट्स में 1 2 3 पॉइंट्स में वो सारी चीजें डिस्कस की गई जो ऊपर हमने निकाली। जी,
आपकी आवाज कट रही है, या मेरे नेट में मसला है या आपके? सर अगर हेलो। हेलो सर। जी जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, ठीक है। ये मैं शेयर स्क्रीन। अच्छा, ये मैं वही सर आप क्या कह रहे थे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। सर अगर हम एक्सेलरेशन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और हाँ, हमारे पास वो साइन टी आएगा, वो हमारे पास जर्क होगा। वो जर्क होगा बिल्कुल। ठीक है सर। लेकिन अब आप दोबारा लेंगे ना तो वो क्या क्या कॉस का, इधर ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये कॉस टी की, इस वाले की। ठीक है, इसका यस आप सर। लेंगे तो ये प्लस साइन टी आएगा। ये माइनस एक और आ यस सर, जाएगा ना, उसको प्लस प्लस कर देगा। तो वो प्लस क्रॉस हो 5 जाएगा। यस सर। साइन टी, वो जर्क होगा इसका। ठीक है सर। ठीक है, ये इस चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है कि इसकी स्पीड क्या है, वो 5 है। और एट टी इक्वल टू ज़ीरो, अच्छा या इज द ग्रेटेस्ट व्हेन cos t is equal to 0, that is when s is equal to 0, the rest position, और the speed of the weight is 0 when the t is sin t is 0। बहरहाल ये सारी वो डिटेल है इसमें। sin t को पुट करेंगे ना, t की वो वैल्यू इसमें पुट करें, और ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू 9t पे 0 पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दिस आकर यस व्हेन s इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस 5 जो है इसके एंड पॉइंट है मोशन के। ये इनके दो एक्सट्रीम्स हैं। The ठीक है सर। acceleration value is always exact opposition of the position value। ठीक है, when ठीक है the सर। weight is above the rest position, gravity is pulling it back, or when the weight is below the rest position, spring is pulling it back। ठीक है, इस बात को ज़रा समझे। वैसे ये फिजिक्स की चीज़ें, फिजिक्स में ये चीज़ें डिटेल से आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बहरहाल यस जस्ट सर। ये उसके एक्सप्लेन, आपको ये चीज़ें, ये वाला डाटा ये आता है, ये आपको आना चाहिए। द एक्सेलरेशन है ठीक है इज सर। इक्वल टू माइनस 5 cos t इज जीरो ओनली एट रेस्ट पोजीशन। एक्सेलरेशन आपके पास देखें ना, जब ये बॉडी आपके पास रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन तो तब पकड़ते जब इसे आप खींचते और छोड़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। and the force of gravity and the force from the spring offset each other when the weight is anywhere else। The two forces are unequal and acceleration is non-zero. The acceleration is greatest in magnitude at the point farthest from the rest position, whereas cos t is equal to plus minus 1 बार। ये अब इनके वो ग्राफ है जो हमने ये वैल्यू निकाली ना, ये इसका इसका। ठीक है, ठीक है सर। इन कलर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये भाई वो ग्राफ्स है, ये द ग्राफ ऑफ द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो पिछले एग्जांपल 3 में हमने डिस्कस कर दिया। जो जर्क की आप बात कर रहे थे ना, तो वो ये आप वो जब आएगा। लेंगे तो वो 5 साइन ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, इट ठीक इज है इट्स सर। ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड जब आपके पास ये प्लस माइनस होना। अगेन ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू यही होती है ना, 1 ही होते हैं। ये 5 तो इसका एम्पलीट्यूड है जो इसके साथ फिर बाद में मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक हो गया वैसे सर। ये साइन और कॉस, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है। ठीक है, 1 मैक्सिमम होता है और -1 मिनिमम होता है। ठीक हो आगे गया चले। सर। नॉट एट द एक्सट्रीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट एट द रेस्ट पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन चेंज डायरेक्शन एंड साइन। ठीक है, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन और साइन चेंज करते हैं। जर्क के बारे में ये बात हो रही है। ये क्या है और कितना रहता है आगे, ये काफ़ी एग्जांपल्स है। किधर चला गया है इसका? अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी सर, आ रहा है ना सर। अच्छा,
अब ये यहाँ तक हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हो यस गया, सर, ये भी। ये भी हो गया सर। ये बताए भाई, ये बोले नहीं क्या लिखा हुआ है? सर मॉडलिंग मॉडलिंग वर्टिकल वर्टिकल मोशन। मोशन, डायनामाइट को ब्लास्ट किया गया, ठीक है। यस सर। और ये वाला फिगर किसी और एग्जाम्पल का है ये, चलिए देखते हैं अब। इस ये जो बातें हो रही हैं ना, ये इसके बारे में हो रही है, ये जो ग्राफ है, ठीक है। यस सर। स्ट्रेट अप विद द लॉन्च वेलोसिटी, अच्छा एक ये जो ब्लास्ट हो गया, ठीक है, हैवी रॉक पत्थर है वो यस आपके सर। पास स्ट्रेट अप ऊपर चला गया विद द लॉन्च वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, 160 ठीक फीट हो। पर सेकेंड, अबाउट, जो कि माइल्स में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 109 माइल पर आवर। और इट रीचेस द हाइट ऑफ दिस, जो हाइट है ना वो आपके पास दिस ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, ठीक है, आफ्टर टी सेकेंड। तो अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ डज, आई थिंक ये ना मतलब ये ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फिगर भी इसी के साथ है, देखते हैं, मत हाँ ये इसी के साथ ही है, लेकिन इन दोनों का भी साथ साथ, मतलब ये देखें ना, नीचे से ऊपर वो पत्थर चला गया, एक मैक्सिमम मतलब पॉइंट ब्लास्ट अचीव के बाद करे, सर। हाँ ब्लास्ट के बाद, और ये फिर नीचे आ रहा है ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो ये वो ट्रेजेक्ट्री है उसके प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप में उसे रिप्रेजेंट किया गया। हाउ हाई डज द रॉक गोज, पहली बात। दूसरा, वो कितना ऊंचाई पे जाएगा। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256 फीट अबव द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी और स्पीड क्या होगी जब ये 256 फीट जो है ना वो अबव होगा। अब पीक तो ये यहाँ रिसीव कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे उसकी जो है ना 256 तो कम यहाँ की होगा, तो उस पे ये जो ये 256 मेंशन है, ये उसके ऊपर उसका आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, अब ये इंस्टेंट की बात हो रही है, और स्पीड। और अब जब ये ऊपर जा रहा था तब स्पीड क्या थी इस पॉइंट के ऊपर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये जमीन से ऐसे ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या है, और जब ये ऊपर गया टॉप पे पहुंच और फिर अब नीचे वापस आ रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंच के फिर इसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक, तीसरा है एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट आफ्टर द ब्लास्ट, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, अब अप है तो क्या होगी और डाउन है तो क्या होगी। तो कॉमन सेंस ज़रा यूज़ करना है इसमें, अभी हमने ये बात की थी। तो ज़रा ये इसका ग्राफ है, जो यस बातें सर। की गई उसका स्केचिंग है ये, ठीक और है अब सर। ना हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सुन रहे हो? जी सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, जी सर। ये सेशन ही कंटिन्यू कर दे या अगला सेशन क्रिएट कर दें? सर बस यही ठीक है, अगर चल रहा है सर। मुझे और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना फिर अपलोडिंग में इशू होता है, यस सर, फिर ये ना फिर दूसरे का वीडियो की करें। लेंथ बढ़ रही है मेरे पास टाइम का ना, तो इसको तीसरा सेशन क्रिएट करते हैं फिर, ठीक है। ठीक है सर। चले,